हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज इंडो कनाडा व्लॉग्स में आपका स्वागत है। ये गाइस मैं अपना पहला व्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अभी आपको लेके चलते हैं और रखबाग लुधियाना में हम आए हैं। हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। गाइस, रखबाग की शुरुआत में ही बना हुआ एक मेमोरियल बना हुआ। इसकी ना जो संस्था है पक्षी सेवा सोसाइटी, ये बहुत ही होनहार इनके प्रधान जी हैं और पूरी फैमिली बड़े तन मन धन से पक्षियों की सेवा कर रही है। और सारा दिन देखो ये मेमोरियल बना हुआ है। ये देखो नज़ारा, यहाँ पर कबूतरों के लिए दाना डाला जाता है और श्रद्धालु दाना दान में दे के जाते हैं। और बड़ी व्यवस्था उनके खाने पीने की, पीने के लिए। पक्षी गर्मी है नहा भी लेते हैं। ये देखो पक्षी नहा भी रहे हैं पानी में। ये देखो पानी, साफ पानी रखा हुआ है। ये दाना है, ये मेमोरियल बना हुआ है और इसके चारों तरफ पौधे हैं। हरियाली ही हरियाली रखी हुई है। और इधर भी देखो कबूतरों के लिए दाना तो है गाइस, लेकिन साथ में जो कौवे होते हैं, क्रो होते हैं, उनके लिए भी ये देखो दही वो बड़े शौक से खाते हैं। पनीर लोग डाल के जाते हैं। ये देखो तरह तरह के सेवियाँ, दही पड़े है, पनीर पड़ा हुआ है, रोटी पड़ी है, ये चावल है, खिचड़ी है। ये सब की अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से श्रद्धालु दान करते हैं। ये एक संस्था बहुत बढ़िया काम कर रही है। संस्था के द्वारा इस संस्था ने सेवा के लिए भी बीमार पक्षियों की सेवा भी करते हैं ये लोग। और पक्षी जो बीमार होते हैं उनके लिए दवा, दारू, खाना, वो डॉक्टर तक रखे हुए इन्होंने। जब ये ठीक हो जाते हैं तो इनको फिर आज़ाद कर दिया जाता है। ये पक्षियों का रैन बसेरा एक तरह का। ये देखो ये चील है, चील, बाज कहें, चील कह सकते हैं। इनको भी जब ये बीमार होते हैं, जब ये ठीक हो जाएंगे तो ये अपने उड़ने लायक हो जाएंगे तो इनको छोड़ दिया, आज़ाद कर दिया जाएगा। ये बहुत बढ़िया पुण्य का काम करेगा जी। ये देखो तरह तरह के पक्षी हैं, बीमार भी हैं इनमें कुछ, तो पूरा इनका ध्यान रखा जाता है। बहुत अच्छा काम कर रही है। टॉय लैंड एडवेंचर नाम रखा हुआ है इन्होंने। रखबाग के अंदर ये बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन जगह है। बच्चे यहाँ पे आते हैं, झूला झूलते हैं, एंजॉय करते हैं, राइड लेते हैं। बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है इनका और रख रखाव, साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान है। ये है टॉय लैंड। ये देखो यहाँ पे पूरी सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। सब लोग काम कर रहे हैं, अपने सफाई का काम कर रहे हैं। शाम के समय, अभी तो गर्मी है ना, शाम के समय सभी लोग बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे। ये तैयारी कर रहे हैं। ये लाइटें लगा रहे हो कि उतार रहे हो? ख़राब हो गई, उनको चेंज कर रहे हैं। बहुत अच्छा रख रखाव है इनका, बहुत अच्छे काम करते हैं सब लोग जी मिल मिला के। ये देखो सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ये सफाई कर रहा है लड़का। ठीक हो, बढ़िया है। ये देखो अभी तो गर्मी की वजह से फ़िलहाल सुनसान पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही शाम को 6 बजे से लेकर लास्ट तक यहाँ पे पूरा रश होता, पूरी भीड़ होती है। ये देखो कितने सुंदर सुंदर बच्चों के लिए इन्होंने बनाए हुए हैं। बच्चे राइड लेते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमते हैं। बच्चों के उछलने के लिए जगह, बच्चों की एक्सरसाइज भी हो जाती है। एंटरटेनमेंट तो होता ही है, बच्चों की एक्सरसाइज भी साथ में होती है। बच्चे बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं यहाँ पे आना बच्चे। ये देखो बच्चे यहाँ के उछलने के लिए तरह तरह के राइड्स हैं और बच्चों का ही ये सारा है, बच्चों के लिए ही ये बनाया गया जगह। इसके अलावा दूसरी तरफ एक ट्रेन बनाई गई, ट्रेन, वो भी बच्चों का एक ये बेहतरीन प्लेस है लुधियाना में बच्चों के लिए ये। तो अब आपको लेके चलेंगे ट्रेन की तरफ, तो आइए चलते हैं। कुछ झूले यहाँ भी लगे हुए हैं थोड़े बहुत। और ये देखो विशाल बरगद का पेड़ है, बहुत पुरातन पेड़ है ये। और हर तरीके से पौधों के लिए यहाँ पे बहुत बेहतरीन प्लेस है। ये देखो जिस ट्रेन की मैं बात कर रहा था, ये बच्चों की ट्रेन है। ये देखो जगह जगह पे इन्होंने अपने लोगों के समझाया गया है कि रखबाग को साफ रखो। ये ट्रेन बोर्डिंग पॉइंट है। यहाँ पे ये समझ लो ट्रेन का एक तरह से ये एक प्लेटफॉर्म है।
यहाँ पे ट्रेन खड़ती है, शाम के समय पूरी भीड़ होती पूरी। और ये देखो, ये ट्रेन को रात को ये ट्रेन का घर है एक तरह से, जहाँ ट्रेन को बंद कर दिया जाता है। दोनों तरफ दरवाजे लगे हुए हैं, ट्रेन सेफ रहती है। और ये देखो, ये ट्रेन है बाकायदा, बच्चे इसमें बहुत आनंद लेते हैं, बहुत खुश होते हैं बच्चे यहाँ पे आके। बहुत अच्छी जगह है। और ये छोटी सी एक कैंटीन है जो इसमें इन्होंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखे। ये हमारे गार्ड साहब हैं, ये पूरे बाग की रखवाली करते हैं, ध्यान रखते हैं इसका। गाइस ये देखिए, एक ये है एक प्लेटफॉर्म बना हुआ, ये कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पे चलते रहते हैं। पार्टियाँ होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, तरह तरह के लोगों को एजुकेशन होती है, मनोरंजन के भी प्रोग्राम होते हैं, यहाँ गाने भी होते हैं। शनिवार को और सैटरडे और संडे को 2 दिन यहाँ पे पूरा तमाम पब्लिक यहाँ पे भरी होती है। मुझे भी थोड़ा बहुत गाने का शौक़ है, मैं भी यहाँ पे आया हूँ कई बार। एक छोटी सी क्लिप मैं इसी जगह की क्लिप मैं डाल भी दूँगा। ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे स्टैंड वगैरह हमारे स्पीकर वगैरह पड़े होते हैं और यहाँ तमाम पब्लिक बैठी होती है। मैं भी यहाँ थोड़ा बहुत गा लेते हैं, कोशिश करता हूँ गाने की। मैं वो क्लिप मैं इसमें ऐड कर दूँगा, देखना आप। गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये हम अभी तक देखा रख बाग, ये तो एक तरह का तिकोना पार्क है जिसको हम कह सकते हैं। और इसको आगे चलते हुए रखबाग का एक और हिस्सा है, इधर से रास्ता सब जाके उस तरफ है, जिसको हम गोल पार्क कहते हैं। जो अभी हमने देखा वो तिकोना पार्क था। आगे हम पार्क में जा रहे हैं, वो भी रखबाग का ही हिस्सा, लेकिन वो गोल पार्क है। और यहाँ पे देखो, पब्लिक के लिए ठंडे पानी की 2 या 3 जगह पे फ्रिज वाटर कूलर वगैरह लगे हुए हैं। और ये है हमारे इंचार्ज साहब का कमरा है, जो कि गुरमुख जी हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े सालों से उन्होंने इस पार्क को बहुत अच्छे ढंग से संभाल के रखा हुआ है, बड़ी अच्छी मैनेजमेंट है उनकी। और उस रखबाग से, उस पोर्शन से निकल के अब हम आगे हैं गोल पार्क में। यहाँ भी चारों तरफ हरियाली हरियाली है, रास्ते बने हुए हैं, सड़कें बनी हुई हैं जिसमें लोग घूमते हैं, सुबह और शाम को सैर करते हैं। बच्चे, बुजुर्ग, हर तरह के लोग आते हैं, लेडीज़, जेंट्स। और साथ में अंदर पार्क है, ग्रीनरी है चारों तरफ, पौधों की छटाई कटाई सफाई का यहाँ पे पूरा ध्यान रखा जाता है। इसको हम गोल पार्क कहते हैं अपनी तरफ से। ये चारों तरफ घूम के, ये सड़कें उधर से घूम के इधर को वापस आ जाती हैं। ये रखबाग है, ये बहुत ब्यूटीफुल पार्क है। जब भी कभी आपको मौका लगे, आओ और देखो इस पार्क को। और गाइज़ मैंने अपनी तरफ से आपको ये एक पार्क दिखाने की कोशिश की है आज। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे प्यार देना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।